कि जिंदगी जीने के लिए सही चीज़ों की ज़रूरत क्या है, कौन सी सही चीज़ें हैं। जैसे बड़े आदमी का फ़र्क आपने बताया कि बड़ा आदमी वो नहीं जो रुतबे से बड़ा होता है, बड़ा आदमी वो जिसका दिल बड़ा होता है। दिल बड़ा होता है। ऐसे ही जिंदगी जीने के लिए पैसा कौड़ी सब एक चीज़ होती है। वो इंसान का मरना नहीं होता। जब ज़मीर मरता है तब इंसान मर जाता है। तो वो जो है वो उस चोर की तरह है जिसने मंदिर में चोरी करने से पहले भगवान की आंखों पर पट्टी बांध दी। कॉन्शियस ने बताया कि तुम चोरी कर रहे हो भगवान के सामने, खुद को एहसास दिलाने के लिए पट्टी बांध दी कि नहीं, अब भगवान थोड़ी दिख रहे हैं, हमें तो जरूरत यही सही है। जब गिरना ही उत्थान समझ लिया जाए तो इंसान का पतन हो जाता है। ये वही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। बेचारे लोग, इनका पतन हो चुका है, इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, कॉन्शियसनेस खत्म हो चुका है। Oh my God, that's so scary also, क्योंकि ये किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, ये किसी का नुकसान कर भी देते हैं, क्योंकि इनको वही आपकी बात, कॉन्शियसनेस मर चुकी है ना, ज़मीर खत्म हो चुका है, ज़मीर खत्म हो गया इनका। ये बड़े खतरनाक लोग हैं फिर। और जो लेकिन जिसका ज़मीर खत्म वो इंसान का है, वो जिंदा थोड़ी ना वो। तो ये फिर किस चीज के लिए जी रहे होंगे? एक गलत फहमी में है। क्या गलत फहमी? मैंने जो ऋषि वाल्मीकि थे जी, उनके ऊपर हमारे एक चैनल है भक्ति बुक, तो उस पर मैंने कहानी की थी। तो वाल्मीकि ऋषि एक डाकू थे जी। वैसे तो एक ऋषि के पुत्र थे, लेकिन बचपन में बिछड़ गए थे, तो एक डाकू ने उनको पाला। तो जंगल में जितने राहगीर आते थे उनको वो पकड़ते थे, लूटते थे, कई बार मार दिया करते थे। जब अंदर से ज़मीर कहता कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो कहते नहीं, ये मैं अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा हूं। ऐसा वो अपने आप को वजह देते थे, उस थॉट से बचाने के लिए। हाँ जी। फिर एक रोज नारद मुनि मिले उन्हें। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो, लूट रहे हो, लोगों को मार डालते हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि परिवार को पालना है, यही मेरा धर्म है। तो उन्होंने कहा ठीक है, परिवार को पालना है, लेकिन जिस परिवार के लिए या जिस परिवार का नाम की आड़ लेकर तुम ये पाप कर रहे हो, क्या उस परिवार से तुमने पूछा कि जब तुम्हारे पापों का हिसाब होगा तो वो परिवार उसमें भागीदारी लेने आएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, या लेगा शायद, मुझे तो लगता है मेरा परिवार है। तो उन्होंने कहा जाओ एक बार घर पे पूछ के आओ। तो वो दौड़े दौड़े गए, माता पिता से पूछा। तो उन्होंने कहा बेटा, हमने तुम्हें पैदा किया, संस्कार दिया, अब जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा धर्म है, तुम पालो। कैसे पाल रहे हो पाप करके? हम तुम्हारा पाप क्यों लेंगे? पत्नी ने कहा मेरे तो पिताजी ने आपको देख के ब्याह कर दिया था, मैं आपके बच्चों को पाल रही हूँ, मेरा धर्म में था, मैं आपके पापों की भागीदारी क्यों होंगी? बच्चों ने कहा जैसे संस्कार आप दोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। सो कुल मिलाकर जब वो परिवार के पास गए तो पूरे परिवार ने उनसे कहा कि हम आपके पापों के भागीदार नहीं बनेंगे। यही वो लम्हा था जब उन्होंने डाकू से महान ऋषि वाल्मीकि का सफर तय किया, जो बाद में रामचरितमानस के रचयिता रहे, और जिन्हें ब्रह्मा जी ने वो दिव्य दृष्टि दी कि उन्होंने पूरी रामायण को अपनी आंखों से देखा। बाद में सीता माता जी को जंगलों में पाला रखा, लव कुश का जन्म उनके आश्रम में हुआ, और वो आज सर्वोच्च ऋषियों में से एक है। तो जो इंसान गलत कर रहा है और अपने आप को वजह दे रहा है, ये मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, यही मेरा धर्म है, ये सही है, उसे याद रखना चाहिए कि इस धरती पर आपका समय सीमित है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है साहब। ये लोग कब ऋषि मुनि बनेंगे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया? इस जन्म में नहीं तो आप कहीं और झेलेंगे किसी को। आपको नहीं लगता शुभांकर की जैसे मान लो किसी ने किसी के साथ गलत किया और आगे उसकी औलाद भी है, व्हाट इफ अगर उनकी औलाद के साथ कुछ वो हो जाए जो उन्होंने मेरे साथ किया है, वो देख पाएंगे अपने बच्चों? इस जन्म में नहीं होगा तो किसी जन्म में होगा, हो जाएगा। हाँ, ईश्वर के पुण्य पाप का हिसाब बड़ा अलग है। नहीं, मेरा मानना इसी जन्म में होता है, वो अलग अलग है। अगर आपने पुनर्जन्म में बहुत अच्छे काम किए, जैसे मुझे इस जन्म में, मैंने एस्ट्रोलॉजर से जब बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है ये आपके इस जन्म का है? मुझे भी बोली ये बात, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा था पिछले जन्म का, मुझे भी बोला ये, तो इसलिए आप कुछ भी करते हो हिट हो आता है। हाँ। लेकिन इस जन्म में आप जो कर रहे हो, हाँ, वो ये तय करेगा कि आगे क्या होगा और उसके आगे क्या होगा। मुझे पता क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता तुम ऐसे निकल गई ये सब केस से, तुम्हें क्या लगता तुम अपनी वजह से, ये तुम्हारे पुराने भाग्य
जो तुमने पुराने कर्म पिछले जन्म में अच्छे किए थे और तुम्हारे माँ बाप ने जो कर्म किए वो तुम्हें मिले हैं, और इस जन्म के भी कर्म तय करेंगे। और अब जो हम कर रहे हैं इसने आगे की जर्नी तय करनी है। हो सकता है इसी जन्म में सब कर दे। शुभांकर जी, आपको एक बात बताऊं, आपको पता है शादी करके जब लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी के बाद ना डरना शुरू कर देना चाहिए जब आपकी औलाद हो जाती है। पूछें क्यों? मेरा ये मानना है कि आपको ऊपर वाला बच्चे इसलिए देता है कि आपके जो कर्म है, आपकी जो बुद्धि है, उसको आप हमेशा ठिकाने पे इस सोच से भी रखें कि हो सकता है जो आप आज कर रहे हैं वो हो सकता है मेरे पे वो ना आए, लेकिन अगर वो मेरे बच्चों पे आएगा ना तो मैं ज़्यादा मरूंगा। जैसे कि मान लें कि किसी कोई इंसान है, उसका कोई जवान बच्चा दुनिया से चला गया, वो तो चला गया, दुख किसके हिस्से आया पूरी जिंदगी के लिए? उसका, जिसकी औलाद चली गई। ठीक है, कर्म हम क्यों कहते हैं कि कर्मों को सोच समझ के अपने भागीदार बनाया करो, कि जैसे जो आपकी औलाद है, हो सकता है जो आप कर रहे हैं वो आप पे ना आए, आपकी बॉडी पे ना आए, आपके मेंटल पीस पे ना आए, हो सकता है आपके बच्चों पे वो चीज़ आ जाए। जब आपके बच्चों पे आ गई ना, माँ बाप पहले आधा तभी मर जाता है। आपको लगता है मैं किसी की औलाद हूँ, मैं किसी की बच्ची हूँ, अगर मेरे साथ मेरे बाप की उम्र के किसी इंसान ने कुछ किया है गलत, आपको लगता है उसकी औलाद पे वो चीज़ नहीं आएगी? उसको डरना चाहिए। जब माँ बाप के पुण्य बच्चों को लगते हैं, जब हमारे अच्छे कर्मों पर जो सफल हुए, हाँ, लोग कहते हैं तुम्हारा अकेले का थोड़ी है, हाँ, तुम्हारे माँ बाप का है। हाँ, तो अगर पुण्य आते हैं तो पाप भी आते होंगे। पाप भी तो बच्चों पे ही आने हैं। हम कितने हादसे सुनते हैं, अरे किसी के जवान बच्चे की मौत हो गई, किसी के जवान बच्चा पैरालाइज हो गया, उसको ये हो गया, उसको वो, कोई कार एक्सीडेंट में चला गया, किसी, वो तो जो जाना वो तो चला गया। जो माँ बाप थे वो पूरी जिंदगी के लिए वो ना मरों में रहते हैं ना जियों में, जीते हुए लोगों में रहते हैं। तो लोगों को कर्म करते हुए डरना चाहिए। और दूसरी बात, कहते हैं जो भी आपके कर्मों का हिसाब है ना शुभांकर, वो इसी जन्म में होना है। आगे किसने क्या देखा है? किसी ने कुछ नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो यहीं पे भुगत के गए और यहीं पे भुगतना पड़ता है। मुझे तो कभी मेरी माफ़ी नहीं मिली मेरी किसी गलती की। मैंने जो गलतियां की है मुझे हमेशा सज़ा मिली है। और मैं क्यों गुरेज करूं ये कहने से कि मैंने गलतियां नहीं करी? मैंने बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन शुक्र है उसका कि उसने वो गलतियां मनवाई हैं मुझसे कि तूने करी है कि नहीं करी। मैं मानी हूँ, हाँ मैंने करी है, माफ़ी। कहते हैं जैसे जब बचपन में सुना होगा, एक तरफ अच्छा लिखने वाले फरिश्ते बैठे होते हैं, एक तरफ आपके वो बैठे जो आपका बुरे कर्म लिख रहे हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना शुभांकर, वो साथ के साथ लिख लेते हैं। जब आप कुछ बुरा करते हैं ना, वो कहते हैं रुक जा, इंसान है, इसने गलती करी है, शाम तक मान जाएगा, गलती मान लेगा अपनी। वो हमें वक्त देते हैं शाम तक का। जब हम कुछ बुरा करते हैं, जब शाम तक भी हम उससे माफ़ी नहीं मांगते, जब हम अपने जो कुछ गलत कर रहे हैं उसका ज्ञान नहीं करते, वो फिर आपके वो कर्मों में लिखते, उससे पहले वो ऊपर वाला भी आपको वक्त देता है कि मान ले तूने गलत किया है। तो मान ले कि आपने गलत किया है, जिसने किसी के साथ किया है, अभी भी वक्त है, क्योंकि वो बड़ा दयावान है, वो बख्श देता है, वो बड़े बड़ों को बख्श देता है। माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए समापन पे हम जब हैं